महात्मा गांधी का इतिहास। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्ति की जिसने बिना हथियार उठाए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने सत्य और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। यह कहानी है महात्मा गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता के नाम से जानती है। शुरुआत। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक एवं संस्कारी महिला थी। बचपन से ही गांधी जी शांत स्वभाव के थे। वे सत्य बोलने और ईमानदारी का पालन करने में विश्वास रखते थे। उनकी मां के धार्मिक संस्कारों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। शिक्षा और इंग्लैंड की यात्रा। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने 3 वर्षों तक अध्ययन किया और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को करीब से देखा, लेकिन अपनी भारतीय पहचान और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। 1891 में वे भारत लौटे और वकालत शुरू की, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष। 1893 में गांधी जी एक कानूनी मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक बार वे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। टिकट होने के बावजूद केवल रंगभेद के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस अपमान ने गांधी जी को झकझोर दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा की नीति विकसित की। लगभग 21 वर्षों तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः सफलता प्राप्त की। भारत वापसी। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। भारत लौटने के बाद उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और जनता की समस्याओं को समझा। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिनसे उन्होंने भारतीय राजनीति की बारीकियां सीखी। चंपारण सत्याग्रह। 1917 में बिहार के चंपारण जिले के किसानों को अंग्रेज नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। गांधी जी वहां पहुंचे और किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया। यह भारत में उनका पहला सफल सत्याग्रह था। अंग्रेज सरकार को किसानों की मांगे माननी पड़ी और गांधी जी राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे। खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में सूखे के कारण किसान कर देने में असमर्थ थे। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसी समय अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया और उन्हें न्याय दिलाया। असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरियां छोड़ने और अंग्रेजी संस्थानों का विरोध करने का आह्वान किया। पूरा देश गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट हो गया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा घटना में हिंसा होने के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वे अहिंसा के सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करना चाहते थे। दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह। 1930 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर के विरोध में ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा की। दुनिया भर के लोगों ने इस आंदोलन को देखा और गांधी जी की लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई।
नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे शक्तिशाली आंदोलन शुरू किया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। इस आंदोलन ने पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर पैदा कर दी। अंग्रेजों ने गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जनता का संघर्ष जारी रहा। स्वतंत्रता और विभाजन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। हालांकि स्वतंत्रता के साथ भारत का विभाजन भी हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा और दंगे हुए। गांधी जी इस हिंसा से बहुत दुखी थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच शांति स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किए। वे मानते थे कि सभी धर्म समान हैं और सभी मनुष्यों को प्रेम और सम्मान के साथ रहना चाहिए। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 का दिन भारतीय इतिहास का सबसे दुखद दिन था। नई दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। गांधी जी के अंतिम शब्द बताए जाते हैं, हे राम। उनकी मृत्यु से पूरा देश शोक में डूब गया। गांधी जी के सिद्धांत। गांधी जी का जीवन कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित था। सत्य, अहिंसा, सादगी, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, समानता, धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। दुनिया पर प्रभाव। गांधी जी के विचारों ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए गांधी जी की अहिंसा की नीति अपनाई। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में गांधी जी से प्रेरणा ली। आज भी दुनिया भर में गांधी जी को शांति और मानवता का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष। महात्मा गांधी केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि एक विचार थे। उन्होंने यह साबित किया कि सत्य और अहिंसा की शक्ति किसी भी हथियार से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। आज जब दुनिया हिंसा और संघर्षों से जूझ रही है, गांधी जी का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। आप वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आपको महात्मा गांधी की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।